हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। सो आज डिस्कस करते हैं हम ट्रांसडक्शन के बारे में। क्या है ट्रांसडक्शन वो तो सीखेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं वो देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, हम पढ़ रहे हैं हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र कि एक ऑर्गेनिज्म ये है, एक बैक्टीरिया ये है, एक बैक्टीरिया ये है, यहाँ का जेनेटिक मटेरियल यहाँ कैसे आ जाए। दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल। मतलब यहाँ पे कोई पेरेंट ऑफस्प्रिंग ऐसा नहीं है, यहाँ पे सेम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया वाला ट्रांसफर। ट्रांसफॉर्मेशन हमने देख लास्ट वीडियो में। आज बात करते हैं हम ट्रांसडक्शन के बारे में। इंपॉर्टेंट है, आराम समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है, और हम अच्छा लगेगा हमको, ठीक है। चलो ओके। क्या पता मेरी बहुत सारी वीडियोस बिना वीडियो के आती है, मतलब मेरी सिर्फ ऑडियो आ रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैक्सिमम टाइम में मतलब उस जगह नहीं हो पाता जहाँ पे सेटअप है पूरा, जहाँ पे ग्रीन स्क्रीन है, जहाँ पे लाइट है, जहाँ पे मैं कैमरा रखने थोड़ा सा कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर। कई बार मैं बाहर होता हूँ, कहीं घूमने आया हुआ होता हूँ, तो वीडियो वहाँ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो वहाँ पे सिर्फ आसान यही होता है कि यार माइक लगाओ, ये लगाओ। एक ऑप्शन होता है कि काम रोक दो, एक ऑप्शन होता है कि यार ऐसे कर लो, तो हम ये वाला ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं, है ना। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम वीडियो आपको वीडियो के साथ ही मिलेंगी, और जैसा भी सामने आता होगा इसमें, ठीक है। चलो आ जाओ टॉपिक पे आते हैं। ट्रांसडक्शन। तो ट्रांसडक्शन में क्या होगा, अगर मैं समझा दूं आपको क्या है कि एक बैक्टीरिया ये है, एक बैक्टीरिया ये है, एक वायरस आएगा, जिस वायरस का नाम होगा क्या, उस वायरस का नाम होगा बैक्टीरियोफेज, है ना। बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं? ऐसे वायरसेस जो इन्फेक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं बैक्टीरिया में। मतलब कि हम लोगों को बैक्टीरिया, मतलब वायरस हम लोग को कर रहे हैं, ऐसे वायरसेस जो किसी बैक्टीरिया को बीमार करें, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करें, है ना। हमें लगता है वायरस सिर्फ हमें दिक्कत कर रहे हैं, नहीं, वायरस बैक्टीरिया को भी कर रहे हैं, तो ऐसे वायरस को बोलते हैं बैक्टीरियोफेज, है ना। फेज बैक्टीरिया बोल देते हैं नॉर्मली, तो बैक्टीरियोफेज। तो यहाँ पे मान लो इसका जेनेटिक मटेरियल ये रहा, इसका जेनेटिक मटेरियल ये रहा, तो बैक्टीरियोफेज, मोटा मोटा बता रहा हूँ, डिटेल में बात कर लेंगे। तो बैक्टीरियोफेज आया ऐसे करके, देखी होगी फोटो ऐसे, है ना, यहाँ पर आया, ये वाला जेनेटिक मटेरियल लिया और कुछ करके यहाँ पहुँचा दिया। मतलब एक बैक्टीरियोफेज ने मेडिएटेड करा, मतलब बीच में वो कौन है, मीडिएटर कौन है, मीडिएटर कौन है, व्हीकल, है ना। एज अ व्हीकल कौन काम कर रहा है, एज अ कैरियर कौन काम कर रहा है, ये काम कर रहा है, जो यहाँ की चीज़ उठा के यहाँ ट्रांसफ़र कर रहा है, यहाँ की चीज़ उठा के यहाँ ट्रांसफ़र कर रहा है। तो ये होता है ट्रांसडक्शन। अभी हम डिटेल में देख लेंगे, बट आप समझिए लिखा क्या है यहाँ पे। इट इज़ अ डिफाइंड एज द ट्रांसफर ऑफ पोर्शन ऑफ डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरिया, मतलब हल्का सा पोर्शन एक बैक्टीरिया से अनदर बैक्टीरिया में बाया बैक्टीरियोफेज, बाया बैक्टीरियोफेज। समझ में आ रहा है क्या? अब बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं? ऐसे वायरसेस जो इन्फेक्ट करें और मल्टीप्लाई हों किसके अंदर, बैक्टीरिया को, है ना, बैक्टीरिया को। पूरा मैकेनिज्म अभी देखते हैं तो होगा क्या, है ना। एक देखो 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 मोटा मोटा पहले मैकेनिज्म देख लो एक बार। क्या हुआ, ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ फेज फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर, सम पार्ट ऑफ द होस्ट डीएनए में एक्सीडेंटली गेट इनकॉर्पोरेटेड इनटू द फेज। अब ये सब छोड़ो, अभी हम इस पर रिपीट आएंगे, पहले इसकी टाइप देख लो, समझ में आ जाएगा हम लोग को अपने आप, ठीक है। तो इसके दो टाइप होते हैं, जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन और स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन। चलो देखते हैं, आ जाओ आ जाओ। मैंने बोला कि जो रेड ये है बैक्टीरियोफेज, ये है बैक्टीरियोफेज, और ये है बैक्टीरिया, ठीक है, ये है बैक्टीरिया। अब यहाँ पे है रेड रेड, रेड रेड क्या है बताओ, रेड रेड क्या है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, रेड रेड क्या है आपका, फेज का डीएनए, फेज का डीएनए। और ब्लू ब्लू क्या है, ब्लू ब्लू क्या है, ब्लू 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 गया बैक्टीरिया का डीएनए, क्या है, बैक्टीरिया का डीएनए, ठीक है। तो पहला काम क्या हुआ, बैक्टीरियोफेज आया, किसी बैक्टीरिया पे आया, इन्फेक्ट किया, मतलब हुआ क्या, उसने अपना जेनेटिक मटेरियल यहाँ डाल दिया, यहाँ डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ लिख रहे हैं कि जो फेज डीएनए है वो एंटर हो गया बैक्टीरिया के अंदर, समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जैसे ही वो एंटर करता है तो अब जो होस्ट का जो डीएनए है वो डिस्ट्रक्शन होगा उसका, मतलब उसके जो मल्टीपल पीस हो गए, जैसे जो ब्लू वाला है, ये वाला ब्लू है, ये वाला ब्लू के मल्टीपल पीसेज हो गए, दिख रहा है। अब इसके बाद क्या होगा, जो वायरस का डीएनए है वो मल्टीप्लाई करेगा और साथ में कोड करेगा कैप्सिड की, क्या करेगा, कैप्सिड। कैप्सिड क्या होता है, प्रोटीन, ये वाला देखो जो बाहर रह गया, ये इसको कोड करेगा। तो उससे होगा क्या, बहुत सारे अंदर बैक्टीरियोफेज बन जाएंगे। मैंने क्या बोला आपका, यहाँ पे डीएनए तो आया था वायरस का, ठीक है, वायरस का डीएनए आया, अंदर मल्टीप्लाई भी कर रहा है, और मल्टीप्लाई कर रहा है और फिर वो कोड कर रहा है, बिकॉज डीएनए के ऊपर सब कुछ लिखा होता है। तो इसने क्या बना लिया, हर किसी ने अपना अपना कैप्सिड बना लिया, ठीक है, कैप्सिड बना लिया।
तो वायरस दिख रहा है आपको पूरा बन गया क्या, बैक्टीरियोफेज। क्या बन गया, पूरा बैक्टीरियोफेज बन गया। अब होता क्या है, बाय चांस थोड़ी सी दिक्कत हो गई कि एक कैप्सिड के अंदर एक बैक्टीरियोफेज के अंदर किस ब्लू वाला आ गया। ब्लू वाला मतलब बैक्टीरिया का डीएनए आ गया। इट्स ऑल रैंडम, ये एक रैंडम है, हम कोई वो नहीं है कि कोई भी गलती हो गई। होना क्या चाहिए था बताओ, एक कैप्सिड के अंदर है ना, अगर ये कैप्सिड है तो इसके अंदर रेड वाला आना था, बट गलती से यहाँ ब्लू वाला आ गया। ठीक है, अब क्या होगा, आपका सेल फटेगा, फेज इन्फेक्ट अनदर सेल। अब ये वाला फेज जो निकला, इसने मान लो किसी दूसरे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया, तो ये ब्लू वाला पार्ट अंदर आ गया। दिख रहा है आपको। तो अगर आप एट द एंड ऑफ द डे देखो, ब्लू वाला पार्ट पहले इस बैक्टीरिया का पार्ट था, अब वो किसी दूसरे बैक्टीरिया में आ गया। लाया कौन, बैक्टीरियोफेज। ठीक है, अब इसके 3 चांस हो सकते हैं इसका फेट। पहला ये डिग्रेडेशन, कोई मतलब ही नहीं, अनस्टेबल, मतलब कुछ नहीं हुआ, वो आया उसको हमने तोड़ दिया बैक्टीरिया ने, कोई मतलब नहीं। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि वो आया तो है, ये वाला ब्लू वाला आया तो है, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो वहाँ पे डिवाइड नहीं कर सकता, मतलब वो मेन डीएनए से इंटीग्रेट नहीं हुआ, मतलब वो नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जा सकता। वो वाला इसमें तो है, लेकिन वो मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, वो नेक्स्ट जनरेशन में जा नहीं सकता, केवल इसी जनरेशन में रह के ख़त्म हो जाएगा। और एक ऑप्शन ये होता है कि जो आया था बाहर से ब्लू वाला, वो मेन डीएनए से इंटीग्रेट कर गया, अब वो जनरेशन बाय जनरेशन आगे मूव करता रहेगा। समझ में आ रहा है क्या? तो ये आपको समझ में आ गया। तो ये जनरलाइज्ड क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज मेरी बात समझना, जनरलाइज्ड क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे जो बैक्टीरियल डीएनए ट्रांसफ़र हो रहा है, मतलब यहाँ पे जो डीएनए ट्रांसफ़र हो रहा है वो एक रैंडम है, वो एक गलती है। मतलब यहाँ पे देखा आपने, देखो फिर से बताता हूँ, यहाँ पे देखो, ये वाला स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है। कौन सा वाला, ये वाला। यहाँ पे क्या हो रहा है कि गलती से किसी कैप्सिड के अंदर कोई भी एक बैक्टीरिया वाला डीएनए आ गया, रैंडम प्रोसेस। देख रहे हो आप यहाँ पे कि ये वाला कैप्सिड है, इसके अंदर मान लो ये वाला डीएनए गलती से आ गया, आना रेड चाहिए था, आना बैक्टीरिया वाला वायरस वाला चाहिए था, बट ये आ गया। तो ये रैंडम प्रोसेस है, ठीक है, जनरलाइज। अभी कंपेयर करेंगे, सामने आ जाएगा। चलो अब एक देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ये क्या है आपका, स्पेशलाइज्ड। चलो देखते हैं। तो इस बार क्या हुआ, मान लो रेड वाला यहाँ बैक्टीरिया बैठा हुआ है, वायरस बैठा है सॉरी, उसने अपना रेड वाला अंदर भेज दिया। रेड वाला क्या करा, जाके इस बार टूटा नहीं, इस बार क्या हो रहा है, इस बार जाके ये इनकॉर्पोरेट हो गया बैक्टीरियल डीएनए से। ये रेड वाला क्या है बताओ, वायरस का डीएनए, और ब्लू वाला क्या है बताओ, बैक्टीरिया का डीएनए। वहाँ बताओ क्या हुआ था, लाइटिक वाली साइकिल, मतलब चलो छोड़ो उसको। यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे जब वो अंदर आया तो ये कई हिस्सों में टूट गए, बट यहाँ पे क्या हो रहा है बताओ, यहाँ पे एक है वायरस आया, डीएनए, वो इनकॉर्पोरेट कर गया, है ना। अब वो धीरे से अलग हो गया, यहाँ से अलग हो गया। मतलब क्या हुआ, ये वाला जो इसके बगल बगल में है, ये वाला डीएनए और ये वाला डीएनए, इसके अगल बगल वाला डीएनए वो भी साथ में निकल आया। मतलब आपको दिख रहा है, आप अभी मल्टीप्लाई करेंगे, अगर आप देख पाओ कि ये रेड है और ब्लू है, रेड है और ब्लू है। आप देख रहे हो यहाँ पे ब्लू जो है ना फिक्स्ड है। कौन सा फिक्स्ड है, कभी भी ब्लू ये वाला नहीं होगा, इधर वाला नहीं होगा। कौन सा होगा, हमेशा उसके अगल बगल वाला, हमेशा उसके अगल बगल। किसके अगल बगल वाला, जो बाहर से वायरस आके यहाँ लगा था, इसके अगल बगल जो भी क्या है, जो भी ब्लू है, केवल वो ही आगे जाएगा। अब क्या होगा, ये इसने बनाया अपना कैप्सिड, और क्या आ गया बताओ, क्या आ गया, एक कैप्सिड के अंदर हल्का सा रेड और हल्का सा ब्लू, और जो ब्लू वाला जो बैक्टीरियल का डीएनए है वो एकदम फिक्स्ड है इस बार, है ना। इस बार स्पेशलाइज्ड है ये, है ना, रिस्ट्रिक्टेड है ना, केवल यही होगा। अब इसने क्या करा, अगले बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया, और ये यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर आ गया। ठीक है जी। अब इसके 2 तरीके हो सकते हैं कि पहला केस ये कि सिर्फ ब्लू वाला यहाँ पे इंटीग्रेट करा, मतलब ब्लू वाला क्या है, बैक्टीरिया का डीएनए। कौन से वाले बैक्टीरिया का, डोनर वाले का। और ये क्या है, यही बैक्टीरिया का डीएनए है, बट बैक्टीरियल डीएनए है, बट कौन सा, रेसिपिएंट वाले का।
अरे यार क्या है, ठीक है, रेसिपिएंट वाले का समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पे ये हो गया। या फिर ये केस बन सकता है कि यहाँ पे आपको दिख रहा है रेड भी दिख रहा है, यानी कि वायरस का डीएनए भी है, और आपको ब्लू भी दिख रहा है, यानी कि बैक्टीरिया जो देने वाला उसका डीएनए भी है, और जो यहाँ पे बैक्टीरिया का असली डीएनए है रेसिपिएंट वाले का उसका भी है। तो दोनों केस बन सकते हैं। मतलब इतना डिटेल में पूछेगा नहीं आपसे, मैं फिर बताना चाह रहा हूँ आप लोगों से कि यहाँ पे क्या हो रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा था कि पहले इन्फेक्ट हुआ, बहुत सारे पीसेस बन गए ओरिजिनल डीएनए का, और गलती से क्या हुआ जो कैप्सिड बने उसके अंदर कोई भी एक बैक्टीरिया का डीएनए आ गया, और जब वो निकले फिर उसने अगले को इन्फेक्ट कर दिया। समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पे ये कहानी थी यार, पता नहीं क्या समझा में आ रहा है। एक बार यहाँ देख लो क्या लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ फेज फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर। तो क्या होता है, कुछ डीएनए का पार्ट एक्सीडेंटली फेज में लग जाता है, और जब वो अगले बैक्टीरिया को इफेक्ट करता है तो वहाँ ट्रांसफ़र कर देता है वो। तो एक्चुअली में यही मैकेनिज्म है, लेकिन दो तरीके से मैकेनिज्म है ये। पहला मैकेनिज्म एक बार जल्दी जल्दी देखेंगे, ठीक है। पहला मैकेनिज्म क्या बोलता है आपसे, देखो कि जो पहले समझो भाई ब्लू वाला क्या है। ब्लू वाला आपका क्या है, ब्लू वाला आपका है बैक्टीरिया का डीएनए, वायरस वाला रेड से है। तो वायरस वाला डीएनए अंदर आया, उसने इसको डिसइंटीग्रेट करा दिया, फिर सब लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर उसने बनाई कैप्सिड, और एक कैप्सिड में गलती से ब्लू वाला आ गया। ब्लू वाला मतलब बैक्टीरियल का डीएनए। अब वो अगले जब किसी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया तो ब्लू वाला अंदर रह गया, बस हो गया। समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे कुछ अलग कहानी थी। यहाँ पे जब रेड वाला आया तो पहले वो जाके अटैच हो गया, ऐसे अटैच हो गया, यहाँ पे कुछ अलग हो गया स्टार्टिंग में, है ना। और फिर क्या हुआ, जो इसके अगल बगल में है उसको साथ लेके कैप्सिड बना। मतलब हर कैप्सिड के अंदर हल्का सा रेड होगा, जो कि एक्चुअली होना चाहिए था, बट ब्लू भी आ रहा है, ब्लू क्या है, इसके अगल बगल जो था ना, ये अगल बगल ये वाला बैक्टीरिया का डीएनए, अब वो आगे ट्रांसफ़र हो गया। तो यहाँ पे स्पेसिफिक्ड है ना, तो ये हो गया स्पेसिफिलाइज्ड ना, ये हो गया ट्रांजेक्शन, जनरलाइज ट्रांजेक्शन। तो यही है क्वेश्चन, पता नहीं आएगा नहीं आएगा, कोई भी दिक्कत हो मुझे बताना, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट समझाने का। बट मुझे लगता है कि मैंने फ़ोटो समझाया, तो क्या पता 1-2% आप में भी दिक्कत आए तो मुझे बस बताना, मैं ये चीज़ नोट्स फॉर्म में लिख दूंगा, ठीक है। वैसे समझ में आ जाता है एग्जाम में, ठीक पूछते हैं, इतना नहीं पूछते हैं ना। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट हम किसके ऊपर बात करें, लायोजेनिक, जो कि इसके ऐसा ही होगा लेकिन कुछ अलग होगा, बहुत छोटा सा होगा, वो हम बात कर लेंगे। तो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या था कि आपका फ्री पड़ा है जेनेटिक मटेरियल, किसी बैक्टीरिया ने यहाँ से उठा लिया। बट ट्रांजेक्शन में क्या है, दोनों बैक्टीरिया जिंदा हैं, बीच में बैक्टीरियोफेज आया, उसने पहले इसको इन्फेक्ट किया, फिर यहाँ से निकल के ये वाला डीएनए यहाँ से कुछ लग गया, इसको दे दिया, इस तरीके से। मतलब एज अ व्हीकल कौन काम कर रहा है, ट्रांजेक्शन। यहाँ बात लायोजेनिक और एक कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो ये 2 और रह गए हमारे। प्लीज़ इसे थोड़ा नहीं समझ में आया, वीडियो 2 बार देख लो, बट समझना ज़रूर, स्किप मत करना। फिर भी नहीं आया मुझसे पूछो, है ना। मेरा नंबर यार पता ही होगा आप लोगों को, नहीं पता क्या? चलो 9971506351, है ना, ये नंबर है। नहीं समझ में आया मुझसे बात करो, 1-to-1 लगा देंगे क्लास, समझा देंगे टॉपिक को। नहीं होगा अलग से एक वीडियो बना देंगे, ठीक है। बिकॉज पता है मैं इतना क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियोस, तो एज सच इंस्टेंट फीडबैक नहीं आता किसी चीज़ का भी। तो मैं बहुत सारी वीडियोस बनाऊंगा, और तो हो सकता है कि मेरी किसी वीडियो में कुछ पॉइंट को मैं जल्दी स्किप कर दूँ, बिल्कुल पॉसिबल है, बिकॉज रेगुलर फीडबैक नहीं है चीज़ों को लेके, है ना। तो जो भी हो मुझे बताना, अच्छा बुरा जो भी है, ठीक है। चलो थैंक यू गाइस, बाय।